हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आर के एस हेल्पिंग इंग्लिश चैनल पे। आज हम लोग कंप्यूटर एमसीक्यू के सेट नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सेट आपका कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा जनरल एमसीक्यू पे और एमसीक्यू और ज़्यादातर इसमें आपका कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके रहेगा ताकि और ये जो क्वेश्चन सेट रहेगा इसमें हेल्पफुल रहेगा आपको जो स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट है जैसे कि बेल्ट्रन, बीएस टेट, एसएससी, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट और आईटी के और केवीएस, एनबीएस और एपीएस, केवीएस, एनबीएस और एपीएस के जो आपको पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। द डाटा ट्रांसफ़र इन विच डाटा ट्रांसफ़र टू बी डन क्विकली। तो डाटा यह पूछ रहा है कौन से में आपका डाटा ट्रांसफ़र सबसे फास्ट होता है, तो वो है आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन डीएमए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डाटा। कौन सा मेमोरी है जो सबसे ज़्यादा डाटा कैरी करता है, वो है आपका मैग्नेटिक टेप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन अ मैक्सिमम रील। तो ये है आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कभी आप देखे होंगे कि आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऊपर पीछे में आपका एक काला कलर का स्ट्रिप रहता है जिसमें आपका डिटेल रहता था, वही आपका मैग्नेटिक टेप का एक आप उसको मेमोरी हिसाब से ले सकते हो, वो है आपका मैग्नेटिक टेप मेमोरी। कैच एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ, दे आर वॉलेटाइल मेमोरी। नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बी, वॉलेटाइल मेमोरी आपका क्या होता है, ये जैसे आपका करंट या कंप्यूटर ऑफ होता है तो आपका मेमोरी ये सारा डिलीट हो जाता है, ये कैरी करके नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, मोर देन वन वर्ड आर पुट इन वन कैश ब्लॉक 2 ना, इसका आंसर होगा नंबर बी, टू एक्सप्लॉइट द स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन मेमोरी। कौन सा इसमें से जो मेमोरी है जो मेन मेमोरी कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो है आपका इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड। इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड आपका मेन मेमोरी कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। द रिफ्रेशिंग रेट ऑफ डायनामिक रैम इज इन रेंज ऑफ। रिफ्रेशिंग रेट डायनामिक रैम का कौन से रेंज में रिफ्रेशिंग रेट आता है, तो ये है आपका 3 म्यू एस, इसको म्यू सेकेंड भी बोला जाता है और इनके समझे नैनो इसको और नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो 60 नैनो सेकेंड। ठीक है, 60 नैनो सेकेंड में काम करता है रिफ्रेशिंग रेट। कभी आपको पूछा जाए नैनो सेकेंड में तो आप 60 नैनो सेकेंड बोलेंगे और कभी म्यू सेकेंड में बोलेंगे तो आपका 3 म्यू सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्पीड ऑफ फैक्टर ऑफ एन स्टेज पाइपलाइन। स्पीड ऑफ फैक्टर ऑफ एन स्टेज पाइपलाइन पूछा जा रहा है आपसे, तो ये होगा आपका एन। ठीक है। ब्रांच इंस्ट्रक्शन आर हैंडल्ड इन पाइपलाइन यूजिंग। branch instructions are handled in using आपका होगा इसमें प्रीफिक्स टारगेट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी। ठीक है। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस आर हैंडल्ड इन पाइपलाइन। पाइपलाइन आपका वो पाइपलाइन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। पाइपलाइन क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि मैं प्रोसेसर यूज़ करता है। जब भी हम उसको ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस मिलता है तो सीक्वेंस फॉलो करता है, वो पाइप जैसा। ठीक है, जैसे पाइप में एक के बाद एक ही आ सकता है, एक साथ दो नहीं आ सकता है, तो वही से पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाला ये होता है आपका। तो प्रीफिक्स टारगेट इंस्ट्रक्शंस नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 10, द परफॉर्मिंग ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर सफर इफ। नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। द पाइपलाइन स्टेजेस हैव डिफरेंट डिले, consecutive instructions are dependent on each other, the pipeline stages are hardware resources। तो नंबर इसका डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। कौन सा है जो इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ एड्रेसिंग मोड बोला जा रहा है, तो ये होगा आपका ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट ऑकर इन एन इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल आपको सिंपल आपको बोले प्रोग्रामिंग साइकिल आप बोले इंस्ट्रक्शन। जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो इंस्ट्रक्शन में भी इन बाइनरी आप लिख रहे हो हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कन्वर्ट होकर वो बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। तो कुछ एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल्स कैन बी इन इनडायरेक्ट। ओके, नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, द डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट अ पेरिफेरल टू बस इज कॉल्ड। पेरिफेरल डिवाइस को बस आपका मैंने प्रीवियस वीडियो में बस को भी एक बार बताया था कहीं एक टॉपिक में। तो बस क्या है, जो भी आपका सर्किटिंग रहता है वो बस टेक्नोलॉजी में रहता है।
बस सिस्टम में, तो वो आपका पेरिफेरल डिवाइस और बस को कंट्रोल कौन करता है, तो वो है आपका नंबर सी, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस। एनी इंस्ट्रक्शन शुड हैव एटलीस्ट वन ऑपरेंड। ठीक है, कभी कभार आप फिर बोलेंगे एक वन ऑपरेंड कैसे, तो वन ऑपरेंड यूनरी ऑपरेंड के बारे में सुनेंगे। यूनरी ऑपरेंड वन ऑपरेंड से ही काम करते हैं। सो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट आपको कौन सा इससे काम करता है, तो वो है आपका नंबर बी, फैसिलिटीज़ इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंस्ट्रक्शन। कभी कभार इसके बारे में लिखा होगा, फैसिलिटेट्स भी लिखा होगा, तो ठीक है, इसमें यहाँ पर फैसिलिटेट प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये फैसिलिटेट्स होगा। ठीक है, नंबर 16 एड्रेसिंग मोड्स आर, एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन सा है, तो वो होगा आपका नंबर बी, इम्प्लाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस। एड्रेसिंग मोड इम्प्लाइड बाय द, अकॉर्डिंग टू द इम्प्लाइड, मतलब जैसा आप इंस्ट्रक्शन थे तो वैसा एड्रेसिंग मोड फॉलो किया करते हैं, तो इम्प्लाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस। ना क्वेश्चन नंबर 17 माइक्रो प्रोग्राम, माइक्रो प्रोग्राम आपका क्या है, तो माइक्रो प्रोग्राम द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंडिकेटिंग द प्रिमिटिव ऑपरेशन इन सिस्टम। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंडिकेटिंग द प्रिमिटिव ऑपरेशन इन अ सिस्टम। तो कभी कभार ये माइक्रो प्रोग्राम का डेफिनेशन देखे रहे, या तो डायरेक्टली सिर्फ लिख दिएगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो आपको जितना है में अच्छा से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। माइक्रो प्रोग्राम क्या है, जब आपको बोला माइक्रो प्रोग्राम, प्रोग्राम एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शन, तो जब भी प्रोग्राम के बारे में तो देखिएगा जो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम का मतलब एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर बी ऑप्शन, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंडिकेटिंग द प्रिमिटिव ऑपरेशन इन अ सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18 माइक्रो प्रोग्रामिंग इज द टेक्निक फॉर, माइक्रो प्रोग्रामिंग इज द टेक्निक कैच का टेक्निक है ये, तो ये है आपका नंबर डी, द प्रोग्रामिंग कंट्रोल स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नंबर डी, प्रोग्रामिंग कंट्रोल स्टेप्स ऑफ द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 19 द कंट्रोल सिग्नल इंडिकेट्स, आपका द कंट्रोल सिग्नल क्या इंडिकेट किया करता है, तो ये है आपका वेदर अ डाटा इन इज रीड इनटू राइट आउट टू मेमोरी, वेदर सीपीयू इज एक्सेसिंग मेमोरी और ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, whether input output device और memory is ready to transfer data, all of the above। जब ऐसा क्वेश्चन आए कंट्रोल के बारे और कंट्रोल के बारे में और सीपीयू वगैरह सारा मेंशन हो, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, इस कंट्रोल यूनिट का इस सब से क्या रिलेट करता है, तो लिंकेज बिटवीन सीपीयू एंड द यूज़र इज प्रोवाइडेड बाय यूज़र, लिंकेज बिटवीन सीपीयू और यूज़र, यूज़र आपका कौन सा है, कीबोर्ड वगैरह पहले ये। ठीक है, और उसके लिंक कौन करता है, तो ये है आपका पेरिफेरल डिवाइसेस। सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस सीपीयू को थ्रू लिंक करता है। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, वो सब आपका पेरिफेरल, और इनकेस आपका प्रिंटर भी आपका एक पेरिफेरल डिवाइस है। लिंकेज कैसे किया, सीपीयू से आपको हार्ड सॉफ्टवेयर, आपका वर्चुअल जो भी प्रोसेस हुआ, जो भी रिजल्ट हुआ, आपको एज ए हार्ड कॉपी आपको आपका एज ए हार्ड कॉपी आपको प्रिंटर से निकाल के दिया, तो वो आपका रिजल्ट आपको वहाँ से, तो पेरिफेरल आपको सपोर्ट करता है कोई भी चीज़ आपको, चाहे वो रिजल्ट आपको रिजल्ट लेने में, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे फिजिकल हो। आज के लिए क्वेश्चन सेट 20 क्वेश्चन सेट करता हूँ, ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ये क्वेश्चन कंटेंट आपको अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको इतना बता दूं लाइक और शेयर करने के लिए पैसा नहीं लगते हैं, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन कंटेंट बनाने में हमारी भी मेहनत जाती है, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं जो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्वेश्चन कंटेंट। और क्वेश्चन कंटेंट बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन कंटेंट लिया गया है ताकि आपको ये पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम्स के बारे में बताया वो सब एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल हो। और सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इमीडिएटली जैसे भी कोई वीडियो कंटेंट अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।